नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आज हम बात करेंगे प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू प्राइवेट। जो ट्रांसलेशन का काम करता है वो कौन काम करता है? NAT, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ईच एंड एवरी MNC यूज नेट टेक्नोलॉजी। आपके मोबाइल पे भी नेट टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके भी आपसे इंटरनेट पे आप कनेक्टेड हो। टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस एंड पब्लिक। प्राइवेट IP अनपेड है। टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज सेम IP एड्रेस। जो प्राइवेट IP एड्रेस है, इंटरकॉम सुना है आपने? होटल में लगा रहता है इंटरकॉम, रिसेप्शन पे कॉल चली गई, कैंटीन में कॉल चली गई, देखा होगा आप लोगों ने। किसी कंपनी में या होटल में 121 डायल करते हैं, 100 डायल करते हैं, 1 डायल, समझ गए ना? वो टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंटरकॉम, इंटर कम्युनिकेशन। ऐसे ही टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस, प्राइवेट IP एंड पब्लिक। जो प्राइवेट IPs है, टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज सेम IP एड्रेस, बट पब्लिक IP ऐसा नहीं होता। पब्लिक IP आप बाई करते हो, वो बाई करते हो वो वर्ल्ड वाइड यूनिक होगी। नेट is network address translation. This is a protocol that provides a way for multiple computers on a common network to share a single। एक लीज लाइन आएगी, एक इंटरनेट की लाइन आएगी, कनेक्ट हो जाएगी AP पर, मॉडेम पर, राउटर पे, और आप लोगों को सबको क्या दे दूंगा? प्राइवेट IP। प्राइवेट IP तो इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। प्राइवेट IP नो इंटरनेट एक्सेस, बट मैंने प्राइवेट टू पब्लिक कनेक्टिविटी करनी है, तो क्या लाऊंगा? क्या लेके आएंगे? नेट। नेट स्टैंड्स फॉर, ट्रांसलेट करेगा प्राइवेट टू पब्लिक। आ रहा है ना समझ में टॉपिक क्या होगा हमारा आज का? थ्री टाइप्स ऑफ नेट है, स्टैटिक है, डायनेमिक है एंड नेट पैट। स्टैटिक राउटिंग, उसके स्टैटिक नेट उसके समझ में आए इसके स्टैटिक राउटिंग के फंडे क्लियर है। डायनेमिक नेट उसके समझ इसका DHCP का फंडा क्लियर है। DHCP नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थ्री टाइप्स ऑफ नेट, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है? नेट पैट। ओवरलोड कोई बोले तब भी कौन सा होगा? नेट पैट। पहले स्टैटिक डायनेमिक को समझाते उसका नेट पैट की बात है। पब्लिक की रेंज, प्राइवेट की रेंज। जो प्राइवेट IP से बचे हुए सारे क्या हैं? पब्लिक है। रेंज बता रखी है, अभी आपके बैच में बताया भी था इन स्टूडेंट ने कि प्राइवेट की रेंज है, पब्लिक की रेंज है। R1, R2, R3। RGISP आपका नॉर्मल नेम रखा गया है। ISP से जो मेरी कंपनी के राउटर पे टर्मिनेट अलाइन, उसको बोलेंगे इनसाइड ग्लोबल। और जो मेरे ISP से बाहर का नेटवर्क होगा उसको बोलेंगे आउटसाइडर। राउटर टू राउटर जो लाइन रहेगी इनसाइड ग्लोबल और आउटसाइड ग्लोबल। जो R1 का लैन है वो क्या है? इनसाइड लोकल। R3 का जो लैन है वो क्या है? आउटसाइड लोकल। राइट, ये मेरी कंपनी का खुद का डेटाबेस है, इसको सिक्योर करना है।
ये आईपी राउटेबल हो वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड राउटेबल हो तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? नेट। ये मेरी कंपनी के पर्सनल सर्वर लगे हुए हैं, प्रिंट सर्वर, चैट सर्वर, डेटाबेस, वेब सर्वर। इन सर्वर को एक्सेस चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए नेट यूज़ करेंगे। दो टर्म है, या तो पब्लिक आईपी बाई करो आप, एक्सेसिबल होगा, नहीं है तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लेके आऊँगा? नेट, NAT। आ रहा है समझ में? पिंगेबल है, और रीचेबल है। जा रहा है ट्रैफिक। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 10.0.0.2 पब्लिक आईपी। अब स्टैटिक नेट का बग क्या है? स्टैटिक नेट का बग है, यदि आप चाहते हो 10.0.0.3 भी राउटेबल हो रिमोट, तो उसके लिए एक पब्लिक आईपी फिर बाई करनी पड़ेगी। 10.0.4, 5, 6, 7, 8, 9 मल्टीपल सर्वर्स है। इफ यू मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल आईपीज विल बी बाई। आ रहा है समझ में? एंटर। इंटरफेस सीरियल मत भूल जाना, आईपी नेट, ओहो, इंटरफेस सीरियल 2/0 IP net outside interface F0/0 IP net inside। नोट कीजिए हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट। किसको पिंग किया? रिप्लाई किससे आ रहा है ना? ट्रांसलेशन। एक्चुअल आईपी तो हिडन है ना। अब स्टूडेंट बोलता है आपको आईपी पता है तभी तो पिंग कर रहे हो। रियल वर्ल्ड के अंदर क्या चलता है? डीएनएस। क्या काम होता है डीएनएस का? मैं पिंग करूंगा google.com को, रिप्लाई कौन देगा? 202। 10.0.0 तो हिडन है ना। अरे सिक्योर्ड है या नहीं? तो ऐसे हमें कभी भी गूगल के एक्चुअल सर्वर का आईपी नहीं पता चल सकता। बैक टू बैक प्रॉक्सी लगा रहता है, बैक टू बैक प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मीनिंग होता है फेक। आप चाहते हो 10.0.3 भी रीचेबल हो, तो दोस्तों स्टैटिक नेट का बग है, आप अगेन बाई करोगे एक आईपी। फोर 5 जितने भी आपके सर्वर है राउटेबल करना चाहते हो, उसके लिए बाई करोगे विच वन आईपी? पब्लिक। कॉस्टली है, नो डाउट। आइए है ट्रांसलेशन दिखा रहा है ना? कमांड टाइप कर दो debug IP net। इससे जो भी आपका डिबग करा रखी है मल्टीपल टाइम,
जो भी पैकेट आपका इन एंड आउट होगा वो पता चल जाएगा। कहोगे एक्सपायर क्या हुआ, ऐसे तो राउटर की कैसे मेमोरी का साइज क्या हो जाएगा, बिग ना। वो क्या करता है कि जब तक आपका ट्रैफिक चल रहा है गुड, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, एक्सपायर करना। नहीं है ना अब कुछ, ओहो किस कमांड नहीं है ना अब कुछ, 2 आईपी पड़े हैं जो आपने फिक्स किए हुए है ना, करना दोबारा पी। ओ सॉरी, किसको पिंग किया, आ रहा है। S stands for, D stands for, S stands for source और D stands for destination। इसको पिंग किया, यहाँ पे पैकेट गया, रिप्लाई किसने दिया, राइट। करें स्टार्ट। ओके, बात करेंगे डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट सेट्स up a pool of possible inside global addresses and defines criteria for the set of inside local IP addresses whose traffic should be translated with। मैं क्राइटेरिया बनाऊंगा। क्राइटेरिया क्या, यहाँ मेरे पास 254 आईपीज हैं, इन आईपी को ट्रांसलेट करें। एक क्राइटेरिया बनाऊंगा, 512 आईपीज है, 5000 आईपीज है, 1 लाख आईपीज है, 2 आईपीज है, उसके अकॉर्डिंग आईपी बाई करनी होगी। तो डायनेमिक नेट में हम क्या बाई करेंगे, पूल में आईपी बाई करेंगे। अब आप पे डिपेंडेड, 2 आईपी बाई करनी है तो स्लैश क्या यूज होगा, 30। 500 आईपी बाई करनी है, स्लैश क्या यूज होगा, /23। मैंने आईपी बाई करनी है 100 आईपी, क्या लगाऊं, स्लैश। क्या बोल रहा है, द डायनेमिक एंट्री इन द नेट टेबल स्टेज देयर एज लॉन्ग एज ट्रैफिक फ्लो ओकेजनली। जब तक ट्रैफिक फ्लो करेगा, जब तक वो आईपी उसके साथ बाइंड अप कर देगा, वो जैसे फ्लो कंप्लीट हुआ किसी और का अलॉट कर देगा वो आईपी। नेट की बात कर रहा हूँ, कोई वेबसाइट वगैरह सर्वर से ओपन करते हो, दिखाऊंगा। लास्ट पॉइंट है, इफ ए न्यू पैकेट्स अराइव्स बट नीड्स ए नेट एंट्री बट ऑल द पूल्ड आईपी एड्रेसेस आर इन यूज, राउटर सिंपली डिस्कार्ड द पैकेट। डीएचसीपी के केस में तो क्लाइंट को क्या मिल जाता था, हाँ क्या मिलता था, अपीपा। क्या थी अपीपा की रेंज, 254 XY एनी आईपी, नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी को छोड़ के अपीपा मिलता था ना। यहाँ अपीपा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ वो डिस्कनेक्ट। आईपी नेट रिमूव, कुछ नहीं। सबसे पहले एक्सेस लिस्ट बनानी है। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, 10 का नेटवर्क परमिट करना है। आईपी नेट इनसाइड, सॉरी, आईपी नेट पूल
पूल का नेम जो आपका दिल करे, ASD। पूल बाई करोगे, कॉस्टली है ये भी। कितने IP निकलेंगे? 254 सर /24 का कॉन्सेप्ट है, 1 से 254। देन IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट पूल। क्या था पूल का नेम? ASD इंटरफेस सीरियल 2/0 IP नेट, मत भूल देना इसको। IP नेट इनसाइड डू शो हिस्ट्री। फर्स्ट क्या है, एक ACL बनाई 10 की, ये डिमांड करेगा लेन, कौन सा है? 10 का ही है। उसके बाद एक पूल क्रिएट किया, ये अल्टीमेट चीज, इसमें सब कुछ मैशअप है। फर्स्ट क्या है, IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1। यदि लिस्ट 1 को पिंग करे तो रिप्लाई कौन करे? पूल। पूल बोले तो ASD। यदि आपने 10 के नेटवर्क को पिंग किया तो रिप्लायर कौन होगा? 190। हाईली सिक्योरिटी है, 199 तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। कर लो अटैक, वर्चुअली अटैक होगा। अरे राइट और नॉट? ध्यान देना भाई। किसको पिंग किया? कौन दे रहा है रिप्लाई? पूल में से। यही बोला था कि 10 के नेटवर्क को पिंग करोगे तो रिप्लाई कौन करेगा? 1। एग्री? रैंडमली उस पूल से कहते हो सिमुलेशन दिखाओ, ये लो। हर पैकेट को सिमुलेट किया करो, हर पैकेट का ट्रेसर्ट मारा करो, ट्रेस राउट किया करो, CDP प्रोटोकॉल चलाया करो। सोर्स टेस्टिंग। क्या है सोर्स? टेस्टेशन। गया पैकेट। ऐसा तो कोई रूल नहीं था कि 30 से 40 से 50 कहीं से भी आए। मैच हुआ भाई। अब क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट। अब राउटर बोलेगा भाई कुछ चेंज होगा, 10 नहीं जाएगा। 10 की जगह वो पूल जाएगा, नेट लगेगा। सोर्स 10 आउट किया। बोल रहे हैं यहां तो नेट टेबल में नेसेसरी ट्रांसलेशन है। मैच हुआ, मैच हुआ तो क्या लगा दिया? एक 199 सक्सेसफुल। अब ये बताओ रैंडमली IP रिप्लाई दे रहे ना, क्या ये ट्रेसर्ट होगी IP या नहीं?
नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? कहाँ तक जाएगा ये पैकेट? सुन रहे हो? ये अपने गेटवे से ट्रैफिक बाहर ही नहीं करेगा, क्योंकि R3 के राउटर में राउटिंग टेबल में है ही नहीं है। रोक दिया ना? अरे समझ रहे या नहीं? डेस्टिनेशन क्या टाइप किया? 199 है ही नहीं। एग्री? क्वेश्चन है, मैं पिंग करूं तो क्या आएगा रिप्लाई? बताओ कहाँ से? किसने बोला R3? किसने दिया? अब बोलना फिर गलत होगा, ऐसा ही एक ही होगा। R3 ठीक कह रहे हैं। ये लो, हर पैकेट का पता होना चाहिए। अच्छा यहां से आएगा, इसका रिप्लाई ये होगा। ये है ना, एक रैंडमली रिप्लाई, कोई भी IP 3 को करे पिंग। राइट, 2 को करें। कहते हैं ऐसे ट्रेसरेट कराओ किसी IP को और दिखाओ IP शो कर रहे हैं या नहीं। एग्री? नहीं आ रहा ना 10 का IP? अब स्टूडेंट बोलता है 10 का IP आपको पता है, तभी तो भाई रियल वर्ल्ड में DNS चलते हैं, ट्रांसलेट करके रखता है सब कुछ। एग्री? हाउ टू रिमूव या ट्रांसलेशन चेक करनी हो, क्या कमांड थी? शो IP नेट। ये ट्रांसलेशन चली हुई है भाई। फोर्सफुली इस ट्रांसलेशन को रिमूव करना है तो कमांड है क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन। इससे डिवाइस पे जो ट्रांसलेशन चल रही है वो क्या हो जाएगी? एक्सपायर। क्लियर। एंटर जैसे मैंने किया, आप चेक करना कोई ट्रांसलेशन है। रिमूव करना है, नो एक्सेस लिस्ट 1। ऐसे ही रिमूव होगा स्टेप टू स्टेप। पहले ट्रांसलेशन रिमूव करना, उसके बाद ACL रिमूव करना, पूल रिमूव कर नहीं, पूल की जो स्टेटमेंट है उसके बाद जो पूल क्रिएट किया वो, अदरवाइज एरर आता रहेगा, याद रखना। एक इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो प्रेफरेंस देगी वो किसको देगी? नेटपेट को। स्टैटिक नेट का बग था,
वन बाई वन। यदि आपके पास एक सर्वर लगा हुआ है, एक जस्ट डैडी, 2 सर्वर लगे, 2 आईपी आप बाई कर सकते हो, स्टैटिक चलेगा वहां पे। आपको पता है कि लिमिट है 100 आईपीज है, 200 है, तो आप पूल चला सकते हो डायनेमिक नेट। बट आप कहते हो नहीं, मेरे पास तो एक बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? नेट पेट। व्हाट इज ओवरलोडिंग नेट? ओवरलोडिंग नेट आल्सो नोन एज द पेट। तो कोई ओवरलोडिंग नेट बोले तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, पेट। मैप्स मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस टू ए सिंगल पब्लिक, एक पब्लिक आईपी जो आईएसपी से आपने बाई किया लिंक, यूजिंग डिफरेंट पोर्ट नंबर टू आइडेंटिफाई ईच कनेक्शन। दिखा एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है। IP net inside source list interface serial 2/0। ये है गेम प्लेयर। ओवरलोड का मीनिंग है मैनी टू वन। क्या बोला? वन। पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोड? मैनी, बाहर से बहुत से बंदे आएंगे, बट रिप्लायर कौन होगा? सीरियल 2/0। और सीरियल 2/0 पे कौन सा आईपी चलाओगे आप? पब्लिक, क्योंकि वो आईएसपी से कनेक्टेड है। अरे राइट और नॉट? एंटर मत भूल जाना। नोट कीजिए, हाउ टू कॉन्फ़िगर नेटपैड। किसी को भी पिंग करो, कहीं से भी पिंग करो, रिप्लायर कौन होगा? विच वन? पब्लिक। ये पब्लिक आईपी यहाँ पे चल रहा है इस इंटरफेस। एग्री हो? ये थ्योरी है, थोड़ा गो थ्रू कर लेना। प्राइवेट आईपी नेटवर्क समझाया, पब्लिक जो आईएसपी से कनेक्टेड होगा। ओके, क्वेश्चन है जीआरई, जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। आज करेंगे बातचीत। इस पॉइंट को एक होता है, पहले इस पॉइंट को यहां तक रीड करो। देखो जीआरई का जो गेम होगा वो क्या है? जीआरई अलाउ होस्ट इन वन प्राइवेट आईपी नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद होस्ट इन अनदर प्राइवेट आईपी नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग ए टनल बिटवीन टू राउटर अक्रॉस द काम नेट भी कर रहा था, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। बट ये बोल रहे प्राइवेट आईपी टू कम्युनिकेट विद होस्ट इन अनदर प्राइवेट। इन अनदर प्राइवेट में क्या काम करेगा आपका? जीआर एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे देगा। इस जीआरई को और भी सिक्योर्ड करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? IPsec। IPsec स्टैंड्स फॉर
Internet GRE packet can be protected by using the IPsec, ensuring शॉर्ट वो ट्रैफिक क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। इंटीग्रेटेड वो ओपन ही वहां पे होगा जहां पे वो मैच करेंगे IPsec के कीज, बट हमारे सिलेबस में जस्ट GRE है, सिक्योरिटी में आपको IPsec बताया जाएगा। ये सेटअप है, राउटर 1800 सीरीज ही लेना, उसी में GRE का कॉन्सेप्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले जो टास्क है वो हेडक्वार्टर पे देखते हैं क्या सीन है। जस्ट IP डिजाइंड है, IP डिजाइंड है। IP डिजाइन सबसे पहले टास्क क्या होगा, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउट जनरेट करना। आपको पता है डिफ़ॉल्ट राउटिंग के वे दो हैं, पहला क्या होता है नेक्स्ट हॉप IP और दूसरा फर्स्ट टास्क। इंटरफेस टनल, कितने टनल क्रिएट कर सकते हैं, इनफ है ना। अब टनल को देना है IP, देन टनल डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचना है, देन टनल सोर्स, देन टनल मोड, नोट करो हाउ टू कॉन्फ़िगर टनल। राउटिंग भी करनी है भाई, राउटिंग में OSPF रन करेंगे अपना टनल का IP, एरिया 0 और एक अपना LAN का IP 10। WAN का IP कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एंड टनल का IP क्या है 40। दो ही रिकॉग्नाइज्ड किए हैं OSPF। अब आता हूँ ब्रांच पे। सबसे पहले ब्रांच पे क्या टास्क होगा, कौन सा राउट जनरेट करना, और आपको याद भी होगा डिफ़ॉल्ट राउटिंग बताई थी मैंने, मोस्टली यूज ISP साइड। उसके बाद टनल क्रिएट करना है, टनल का IP मस्ट भी वही जो वहाँ पे दिया है। क्या दिया है 45 का सबनेट। टनल डेस्टिनेशन, टनल डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचना है क्या है, टनल सोर्स अपना खुद का एग्जिट क्या था, देन टनल मोड GRE IP।
नोट कर लो, ये ब्रांच पे डिज़ाइन की है। आइए राउटिंग करनी है। राउटर OSPF एनी नंबर LAN क्या चल रहे हैं? और ओ नेबरशिप आप आ गई। और किसकी भी आपसे नेबरशिप आप आई है? ध्यान दीजिए, ISP पे मैं कुछ करने ही नहीं गया। आज नेबरशिप कैसे बनी है? डायरेक्ट हेडक्वार्टर से आया समझ में? हेडक्वार्टर डायरेक्ट किसको हैंड ओवर कर रहा है ट्रैफिक? ब्रांच। कहते हो करके दिखाओ। क्या आ रहा है? TTL 126 ना भाई, यहाँ पे गया ट्रैफिक, मैच हुआ। जाते वक्त भी TTL माइनस होता है, आते वक्त भी हमें दिखाई देता है आते वक्त। यहाँ गया इसने TTL क्या अटैच किया? यहाँ पे आया 1 माइनस करो, यहाँ पे आया 1 माइनस करो, या तो गया। क्या ISP काउंटेबल है? ISP काउंटिंग लेस है। कहते हो ट्रेसर्ट कराओ। कहाँ पे गया ट्रैफिक? गेटवे पे। कहाँ पे पहुंचा? गेटवे। और हेडक्वार्टर ने डायरेक्ट ट्रैफिक किसको दे दिया? ISP का मतलब ही नहीं है। कहते हो सिमुलेशन कराओ। अब राउटर GRE हेडर अटैच कर देगा। क्या कर देगा? इस हेडर के अंदर देखें हम, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। जब मैं बाहर गया, मेरी बातचीत ही नहीं है पैकेट की। यार इस पैकेट को खोल ही नहीं सकता मेरा आउटर। यार US से कोई कोरियर आया है, क्या कोरियर कंपनी आपके कोरियर को ओपन करके देख सकती है? आप बाई नहीं करोगे? बोलो ले जा भाई इसको। बाई ओपन कहाँ पे होगा? सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स अटैच करने वाला है, डेस्टिनेशन पहुंच। कहते हो इस ट्रैफिक को एक बार ISP पे लेके जा गए हो। ISP को भी नहीं पता। देखो आ रहा है कहीं 1020 इनबाउंड, खोलो, नहीं आ रहा। अब GRE हेडर रिमूव होगा। क्या रे? जैसा GRE रिमूव हुआ खोल दिया, बोले ये है। अब एक आएगा। एग्री। जितने भी ये सर्वर हैं सभी GRE पे हैं। मैं एसोसिएट लेवल की बात कर रहा हूँ। जब NP सिक्योरिटी में जाओगे, मल्टीपल VPN है, साइट टू साइट, प्राइवेट VPN, राइट।
हब टू स्पोक वीपीएन। मैंने बात की है जो GRE वीपीएन। इस GRE को सिक्योर करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? IPsec। IPsec स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी।